हेलो बच्चों, आज बहुपद का मेरा तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर तो भली बात आप समझ चुके होंगे। जो आपको समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को दोबारा पूछ सकते हैं, बार बार पूछिए। उसका जवाब हम अगले लेक्चर में अवश्य देंगे और जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान किया जाएगा। हम बढ़ते हुए द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, यानी कि हम बहुपद कैसे बनाते हैं, यदि उनके शून्यक दिए गए हैं, अगर शून्यक दिए गए हैं तो उनके गुणांकों में कैसे संबंध निकाल सकते हैं। तो गुणांकों और शून्यकों में हम संबंध स्थापित करेंगे। माना कोई द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद जो है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया है। a का मान 0 नहीं होगा। यह द्विघात बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ ax स्क्वायर bx प्लस c। इसके मान लीजिए शून्यक, माना शून्यक जो है इसके माना शून्यक 2 होंगे, तो पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है। 2 शून्यक होंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे। तो हम कंपेरिजन करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये इसी के इक्विवेलेंट होगा के कोई गुणांक ले लेते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसको हल कर लेते हैं के यहाँ हो जाएगा, गुणा करेंगे x में x का गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर, फिर इसी का गुणा करेंगे माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। ये गुणा करने पर गुणा आप कर सकते हैं के x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x स्क्वायर गुणांक k है, तो k बराबर हो जाएगा a, पहला है। दूसरा x के गुणांक का तुलना करेंगे तो x गुणांक हो जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b हो जाएगा। मान यहाँ रख देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस a बराबर b हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। ये गुणांकों का योग है, यानी गुणांकों का योग बराबर हो जाएगा माइनस b बाई a। गुणांकों का योग अल्फा बीटा नहीं, शून्यकों का योग है, गुणांकों नहीं, शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग जो है माइनस b बाई a, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस b बाई a को लिख सकते हैं माइनस b x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में a x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह हम तीसरा तुलना करते हैं अचर पद। पुनः ये है यहाँ अचर पद। यहाँ देखिए, यहाँ c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a, यानी कि
यह अल्फा बीटा जो है इसके शून्यक हैं, तो शून्यकों का गुणांक हो जाएगा, शून्यकों का गुणा हो जाएगा बराबर सी जो है अचर पद बटे में ए जो है यक्स स्क्वायर का गुणांक, अब ये सूत्र है, समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा -b/a। याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, c/a। शून्यकों का गुणा c/a होगा पुनः, यानी कि यहां से फिर से देखिए, शून्यकों का योग ये हो जाएगा, ये -b/a बराबर -b यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। जोर देने के पीछे कारण है, अगर बार इसको याद कर लेंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे, प्रश्नावली, और आगे आने वाले अगला द्विघात समीकरण भी इसी से हल हो जाएगा, बहुत इजीली आप हल कर सकते हैं। तो मूलों का योग या गुणा, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, इसको कहते हैं अल्फा बीटा, और ये हो जाता है c/a, यानी अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी आधार पर हम प्रश्नावली को हल करेंगे। हम एक सवाल लेते हैं और इस सवाल की मदद से हम हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये x² - 2x, x² - 2x - 8, या यहाँ पर है x² - 3x + 2, x² - 3x + 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो माना, इसी तरह माना px बराबर, ये हो गया, फिर इसका हम गुणनखंड कर लीजिए, इजीली गुणनखंड करिए। तो यह हो जाएगा x² - 2x - x + 2 हो जाएगा। फिर x कॉमन ले लीजिए, इसका x कॉमन ले, x - 2 - 1 कॉमन ले, x - 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 हो जाएगा और x - 1 हो गया। शून्यक के लिए px बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x - 2 = 0, x = 2, x - 1 = 0, x = 1। तो इसके शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बराबर हो जाएगा 2 और 1। ये देखिए शून्यक होंगे 2, 1, इसके शून्यक 2, 1 होंगे। इसी तरह इस प्रश्न को आप हल करेंगे, x² - 2x - 8, 4s² - 4s + 1, 6x² - 3 - 7x, 4u² + 4u, 8u, t² - 15, 3x² - 6। एक क्वेश्चन इसमें और है, इसमें कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य 2 और 1 हो गए, इनके गुणांकों के मध्य संबंध को सिद्ध कीजिए। गुणांकों के मध्य संबंध, तो गुणांकों के मध्य संबंध जो है, इसमें अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तुलना करिए, यानी ax² + bx + c से तुलना कर लीजिए, px बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी b का मान -3 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से b है या माइनस, तो -b का मान होगा -3/a। a का मान यहाँ 1 है बराबर 3, और अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए 2 धन 1, 3 हो गया बराबर 3। अल्फा और
मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर देखिए सी बाई ए। अचर पद सी यहाँ पर 2 है, यहाँ देखिए 2/1 बराबर 2। यहाँ पर फिर अल्फा बीटा, इससे देखिए अल्फा बीटा 2 गुणे 1, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हुआ। इस तरह इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको हम हटा देते हैं। हम फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज का है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। x² माइनस 2x प्लस 8 बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के मध्य संबंधों को सिद्ध कीजिए। तो माना px बराबर ये हो गया, फिर तुरंत इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो ये गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस 8 है तो 4x प्लस 2x प्लस 8 हो जाएगा। x कॉमन लीजिए, x माइनस 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणनखंड हो जाएगा -8 है, 4 दूनी 8 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ x माइनस 4 और x प्लस 2 तो शून्य हो जाएगा। शून्य के लिए तुरंत देखिए, शून्य के लिए इसके px बराबर 0 कर दीजिए। px बराबर 0 यानी ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो ये यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 यानी पहला पद, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू -2 यानी अल्फा बराबर आ गया आपका 4 और बीटा बराबर आ गया -2। तो इसके सब शून्य के आ गए 4 और ऋण 2। शून्य किसके हो गए? शून्य जो हो गए 4 हो गए और ऋण 2 शून्य हो गए, तो 2 शून्य हो जाए। अब इसका हम कर रहे हैं इनके गुणांकों के मध्य संबंध, यानी कि फिर बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का तुलना हम कर दे रहे हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c करने पर तो a का मान 1 आ गया। यहाँ x² का a है, यहाँ x² के पहले कुछ नहीं तो 1 हो गया। यहाँ x से पहले b है तो b बराबर यहाँ -2 हो गया। c बराबर ऋण 8 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a तो ऋण 2/1 हुआ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। अल्फा बीटा कितना हो गया? अल्फा बीटा होता है c/a, तो c का मान कितना है? यहाँ पर c का मान ऋण 8/1 बराबर 8। अब ये देखिए ये मान हुआ। अब पुनः अभिश्य ये अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान ऋण 2 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान ऋण 2 है, तो 4 ऋण 2 बराबर 2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान अच्छा ऋण 2 है, यहाँ ऋण 2 है, तो यहाँ तो ऋण इंटू ऋण 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 आ गया। देखिए हम थोड़ा सा गलती किए थे तो यहाँ पर अंतर आ गया, -b/a, तो b का मान फिर b इससे पहले माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ 2 अल्फा बीटा का मान यहाँ देखिए 4 है, बीटा का मान ऋण 2 है, तो 4 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 8। ये ऋण 8 आ गया, ये भी ऋण 8 आ गया, ये भी देखिए बराबर हो गया।
ऋण 8 सब बराबर हो गया। इस तरह जो है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इसी तरह हम बना सकते हैं, जैसे कोई विभाग मूल दिए रहे, अगर शून्यक दिए गए हों तो हम कैसे बना सकते हैं। शून्यक ज्ञात है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हों तो माना शून्यक जो है, माना शून्यक अल्फा बीटा हों तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अभी अभी हम लोग लिखे थे के पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसको हम हटा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अगर 1/4 ऋण 1 है दिया गया है तो इसको द्विघात बहुपद बनाना है तो ये हो जाएगा के निकाल लेते हैं तो पी एक्स बराबर हो जाएगा के एक्स माइनस 1/4 और एक्स माइनस -1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3/4 तो हम 3 एक्स माइनस 1, ये पी एक्स बराबर ये है, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, के को बाहर कर देते हैं, द्विघात बहुपद जो होगा बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऋण 1, ये द्विघात बहुपद होगा। देखिए कैलकुलेशन सही होना चाहिए, यानी कि मूलों का योग, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मूलों का योग यहाँ से ले लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जोड़ दीजिए 1/4 ऋण 1 एक्स और गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो ऋण 1/4 हो जाएगा। इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए आप, वो ये यहाँ नहीं, यहाँ से होगा 1/4, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 ये तो इसको हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, कांस्टेंट है, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसलिए बहुपद हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, के का मान यहाँ जो है 1/4। तो इस तरह जो है हम इस प्रश्नावली को ख़त्म कर सकते हैं। प्रश्न करिए, जो नहीं आता है पूछिए। धन्यवाद।